मैं एक ही चीज कहूंगा, यू आर इन ऑसम टीम। अमरीश जी इज अ ग्रेट लीडर एंड मतलब बहुत बड़ी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत समझ है। पांडे जी हैं, श्याम उपाध्याय जी हैं, सभी लोग हैं और सब दिल के इतने अच्छे हैं और सब आपकी के लिए सोचते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए सोचते हैं। उनको पूरा सबमिट करके काम कीजिए और हम सब मिल सुमित एंड तान्या बहादुर के अम्ब्रेला के नीचे हैं। और मैं सुमित जी के बारे में एक ही चीज आपको बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉक्स आप लोग कई बार सुने होंगे, सब कुछ होगा, उतना टाइम नहीं है बातें करने की। मैं एक ही चीज बताऊंगा, इस बिजनेस में हमारा पिन क्या है ये मैटर नहीं करता, हमने वैल्यूज के साथ कितनी वैल्यूज को हम फॉलो कर रहे हैं। इस बिजनेस में पिन की पूजा नहीं होगी, वैल्यूज की होगी। और सुमित जी के बारे में यही बताऊंगा कि उनकी लाइफ में इतनी वैल्यूज है, इतनी वैल्यूज उन्होंने लोगों की लाइफ में डाली है, एमवे का कोई भी पिन उसको, हर पिन से ऊपर चले गए, हर पिन से ऊपर चले गए। तो हम सब ऐसे लीजेंड सुमित एंड तान्या बहादुर के अम्ब्रेला में हैं, अमरीश जी हैं, सबके साथ मिलकर काम कीजिए, पूरी तरह से सबमिट कीजिए। और एक ही चीज ध्यान में रखिए, जब लोगों से मिले, लोगों को आपसे दोबारा मिलने का मन करे, प्रोडक्ट ले ना ले, बिजनेस करे ना करे, लोगों को जीतने का बिजनेस है ये। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखिए। लास्ट में मुझे अभी कितनी टाइम रह गई है पांडे जी मेरे लिए? अगर संगीता जी को 10 मिनट और लगेगा, मैं आपको फॉलो अप करने का खाली एक घटना से एक्सपीरियंस बताता हूं। टाइम है सर, हम लोग 6 बजे तक कर सकते हैं। कितना टाइम हो रहा है? मैं आपको फॉलो अप करने का एक घटना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये मैं इस चीज को जब लर्न किया था तो मुझे बहुत बहुत मेरी लाइफ में क्लैरिटी आया इससे। स्वामी जी को, उनका मैं टॉक सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत गहरी क्लैरिटी दी। ये बात है एमवे बिजनेस में आने के बाद की ही। उससे मैंने निकाला कि लोगों को फॉलो अप कैसे किया जाता है इस बिजनेस में। उन्होंने बोला, मैं ट्रेन में जा रहा था और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ और मुझे बहुत जरूरी था जाना। एसी कोच थी, सब लोग अपने अपने बर्थ पे बैठ गए और मैं बाथरूम पे खड़ा था। लाल कपड़ा वो पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, चेहरे में गजब की चमक है। ट्रेन आधा घंटा चल दी तो जो सबसे बाथरूम के पास वाला 2 लोअर वाला जो होता है कंपार्टमेंट, उसमें एक नीचे आदमी था। बोला, स्वामी जी आप खड़े क्यों हैं? बोले, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। बोला, अच्छा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो उस आदमी ने अपना बोतल निकाला, पिया, उसके बाद बोला स्वामी जी को, और पीने के बाद बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, ये बैठिए मेरे पास। तो स्वामी जी ने बोला, थैंक गॉड तुम आपने ये स्पिरिचुअल लिक्विडिटी बनाई। स्पिरिचुअल मतलब ये बनाया, किसी के पेट में गया तो कम से कम एक आदमी को सद्बुद्धि आया इसको पीने से, और हमको जगह मिल गई। वो जाके बर्थ पे बैठ गए और उस आदमी ने स्वामी जी को बोतल दे दिया, बोला आप गिलास में डालते रहिए, हम पीते रहेंगे। स्वामी जी ने बोला, जितना मर्जी दो, हम डालते रहेंगे, हमें तो जगह चाहिए थी, भगवान की कृपा से इस बोतल की वजह से मिल गई। स्वामी जी मस्त, वो पी रहा था, स्वामी जी पिला रहे थे। लेकिन 61 लोग पूरे ट्रेन में इस बात की चर्चा कर रहे थे, कैसे कैसे स्वामी हैं, आजकल पी भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, सारे गड़बड़ सड़बड़ हैं। स्वामी जी ने बोला, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया क्या कहती है इससे मुझे क्या लेना देना है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तो मेरे लिए भगवान बन के यही आया था। उन 61 लोगों को इस बात का नहीं आया, दर्द हुआ कि इनको जगह मिले, इस बेचारे के लिए आया, मेरे लिए तो भगवान यही है आज। और वो व्यक्ति पीता गया और उनके जांघों में माथा रख के सो गया। रात में 2-3 बजे उठा और बोला, स्वामी जी आप सोए नहीं? बोला, तुम सोए हो, मैं कैसे सोऊंगा? उन्होंने स्वामी जी को सुला दिया और खुद उठ गया 2 बजे। इस तरह पूरी यात्रा हुई। ट्रेन रात में, सुबह में 9-10 बजे पहुंचनी थी स्टेशन पे, वो 7-8 बजे स्वामी जी भी उठ गए, वो भी उठ गए, फिर बातचीत होने लगी। उस आदमी ने बोला, स्वामी जी आप कुछ डिफरेंट है दुनिया में, आपसे मिलके मजा आ गया, आप कोई काम बोलिए जो अच्छा काम मुझे करना चाहिए। स्वामी जी ने बोला, मैं क्यों बोलूं? बोला, नहीं नहीं, दुनिया में जो मिलता है ना, मुझे शराब पीने पे लेक्चर देता है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, लेक्चर सुन सुन के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं कि और बोतल पीता हूं मैं।
आप पहले आदमी हैं जो शराब नहीं पीना चाहिए इसके ऊपर एक वर्ड नहीं बोले, इतने प्रेम से मुझे पिलाया। तो स्वामी जी में तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बोतल, मेरा क्या जाता है, मुझे तो जगह तुम्हारे कारण मिली। बोले नहीं, आपका जो समझ है, एटीट्यूड है, वो गजब का है, आप कोई अच्छा काम बताइए। उन्होंने बहुत प्रेशर दिया जब, तो स्वामी जी ने बोला हो सके तो गरीब बच्चों को पढ़ाना। और ये बातें होते हुई स्टेशन पे उतरे दोनों लोग, उस आदमी ने शराब की बोतल पटक के फेंक दी और बोली को पढ़ाऊंगा। यहां मैसेज ये है, समझने की बात ये है, लोग हमारे लेक्चर से चेंज नहीं होंगे, हमारे प्रेम से चेंज होंगे, उनको समझने से चेंज होंगे। हमें सेमिनार करने की इच्छा होती है, एक समय आएगा आप ही का सेमिनार होगा। पहले लोगों को सुनिए, लोगों को प्यार चाहिए। घरों में जो झगड़े होते हैं ना, वो प्यार पाने के लिए होते हैं। मुझे प्यार, क्योंकि टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम बाहर जो कमाते हैं वो अचीवमेंट है। प्यार करना आज तक संसार में किसी को सिखाया नहीं गया है। एमवे बिजनेस की ब्यूटी क्या है, इस बिजनेस में जितने लोगों का प्यार पाएंगे और प्यार बांटेंगे, उतना ग्रो करेगा। ये लगे कपड़ा बेचते हुए, आटा बेचते हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। बेटा हरिद्वार भेज देगा। जिंदगी में बांटने से खुशी मिलती है। बाहर हम अपना एक्सपीरियंस बांट ही नहीं सकते, बांटेंगे तो गया सब कुछ, यहां नहीं बांटेंगे तो चैलेंज है। मैं हर स्टेज पे क्लियर होता गया, क्लियर होता गया, क्लियर होता गया, और वो सारी क्लियरिटी ताकत बनती गई, ताकत बनती गई, ताकत बनती गई। है, हम जब ईश्वर के साथ हो जाते हैं और ईश्वर की शक्ति आ जाती है तो अनलिमिटेड है वो। आपका एल्वस, आप जैसा मैंने बताया, आपने अपने अपलाइन को पकड़ा है, मिथिलेश जी को, उन्होंने अपने अपलाइन को पकड़ा है, उन्होंने श्याम जी को पकड़ा है, पांडे जी को पकड़ा है, अमरीश जी को पकड़ा है, सब पकड़े हुए हैं। सुमित जी को पकड़े हुए हैं अमरीश जी ने, और सुमित जी धरती मां को पकड़े हुए हैं, ईश्वर को पकड़े हुए हैं। और कोई हाथ नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारी समझ है, बहुत लर्निंग है। बस जीवन को मिशन बना लीजिए। लर्न ग्रो, लर्न ग्रो, लर्न ग्रो, लर्न करना है, ग्रो करना है, लर्न करना है, ग्रो करना है। और एक्सपीरियंस करके बात कीजिए। पहले केवल नॉलेज लेकर के, नॉलेज देने से उसके अंदर फीलिंग नहीं आती। हाथ से नॉलेज लिए, दूसरे हाथ से दे दिए, इससे लोगों पे असर नहीं पड़ता। उसको लेके हम अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं? उसमें 11,000 की लाइन आती है, 440 की निकलती है। 11,000 ही निकले तो वो ट्रांसफार्मर नहीं है। आपके अंदर जो नॉलेज आया, आपकी समझ से वो प्रोसेस हुआ, अब आपकी समझ निकली तो वो विजडम बन गया। उसमें आपकी फीलिंग है, और वो फीलिंग सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है। ये इंस्पायर करने का बिजनेस है, असर डालने का है, एहसास कराने का है। हम समझाएंगे तो बहुत लोग समझाने वाले हैं। एक बार उसने एहसास करा लिया कि इस बिजनेस से हमारी जिंदगी क्या होने वाली है, ही विल बी अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, वी आर सो एक्साइटेड। और इस डिजिटल वर्ल्ड में मैं इतना ही बताऊंगा कि बिजनेस अब बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। इवन कह सकते हैं 90% इफर्ट कम हो गया है, इनकम हमारी डबल हो गई है। अब जरूरत है और फोकस होके काम करने का। और मेरी एक खासियत है, शायद संगीता जी भी बता दें आपको, मैं 24 घंटा रात दिन इस बिजनेस में जीता हूं। मैं इसमें काम नहीं करता, मैं सोता भी इसी में हूं, जगता भी इसी में हूं, ब्रश भी करता हूं तो यही है 24 घंटा। बाहर मेरा कंसर्न इतना ही है, किसी के जीवन का सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए, हम अपनी दुनिया में मस्त है, चाहे वो कोई भी हो। ये जुनून है। कई लोग मुझे कहते हैं गजब का एमवे का जुनून है मनोज जी, आपको गजब का है। मैं कहता हूं भैया मुझे एमवे का जुनून नहीं है। एमवे बिजनेस से लाइफ ग्रो करती है, फैमिली ग्रो करती है, बच्चे ग्रो करते हैं, उस लाइफ का जुनून है मुझे। एमवे से करता है इसलिए एमवे का जुनून है। क्या आपको लाइफ का जुनून नहीं है?
हर नशा उतर जाएगा, जीवन का नशा नहीं उतरता। अच्छे अच्छे नशे उतर जाएंगे। स्विट्जरलैंड जाने का नशा है ना, 1 महीना रख के देखिए, 1 महीने के बाद आपको मन में एक ही चीज होगा, भाई जौनपुर चले जलेबी खाने के लिए। हर चीज का नशा उतर जाएगा। जीवन के गाने जो 70 साल पहले गाए हैं वो आज भी नया है, आज भी सुनते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। जीवन इस धरती में केवल और केवल उसी को याद किया जाता है जिन्होंने जीवन पे काम किया। गावस्कर को लोग भूलने लग गए हैं, हर किसी को भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन पे काम किया उसको नहीं भूलते हैं। आप इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? जीवन पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, हम जब जीवन पे काम करेंगे, अच्छा जीवन जी के जाएंगे, तो हमारे नहीं होने के बाद भी हमारा जीवन हमारे बच्चों को सही ट्रैक पे रखेगा। जो हम छोड़ के मटेरियल गए हैं उसको सृजन करना सिखाएगा, सही जिंदगी जीना सिखाएगा। इसलिए मैं लास्ट में ही कहूंगा, जो कमाएंगे वो छोड़ जाएंगे, जो जिएंगे वो साथ जाएंगे। ये जीने का बिजनेस है, इसमें दिल लगा के जिए, सबमिट करना सीखे, झुकना सीखिए, प्रेम करना सीखना है, प्योर होना है अंदर से। जब हम अंदर से प्योर होते हैं तो एक मैग्नेट पावर ईश्वर की जनरेट होती है और लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। आपकी एलओएस में तमाम लीडर्स ने अपने प्रोसेस में ये चीज कर लिया है, उनके साथ जीना सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए उनको। यू आर बेस्ट, यूनिक है आप, आपकी डायमंड शिप वेट कर रही है और हम संगीता जी वेट कर रहे हैं कि आपकी डायमंड स्टोरी सुने, आपसे सीखे। और ये होने वाला है, बस अपने पे काम करते रहिए। हेल्प मी वेलकम संगीता जी ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत बहुत ऑसम लीडरशिप यहाँ पे है। अमरीश जी, बीडी पांडे जी, श्याम उपाध्याय जी, मिथिलेश जी और बहुत सारे लीडर्स, मतलब मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, बट आप सब लोग वाकई में, आप सबको हम बहुत टाइम से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं और आप सबके बीच में ही हैं हम लोग। तो जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आप लोग बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे लीडरशिप में हैं। और फिर सबसे ऊपर सुमित जी तो है ही हैं हम सबके मेंटर। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ मैं नहीं बताने वाली हूँ, बट कुछ एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे ज़रूर। और नो डाउट अर्चना जी का प्लान भी ऑसम था, बहुत ही टाइम से उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। सो थैंक यू अमिताभ एंड अर्चना जी। और फ्रेंड्स, मतलब ये बिजनेस में रियली जो मनोज जी बता रहे हैं कि लाइफ, ये सारी चीज़ पहले तो हम लोग को भी नहीं समझ में आई थी। हमें भी लगता था कि बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बट जब बिजनेस में आके कुछ टाइम बीतने लगा, एसोसिएशन बदलने लगा और हैबिट्स चेंज होने लग गई, तब धीरे धीरे कहीं जिंदगी की तरफ हम मुड़े और समझ में आया कि बिजनेस तो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है और यहाँ पे तो बहुत अनमोल चीज़ें हैं कि आप जिंदगी को कितना अच्छा जी सकते हैं। जिसलिए भगवान ने जो आपको भेजा है, एक्चुअली पर्पस वो यहाँ आके अब समझ आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें करना क्या है और कैसे जीना है। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब बिजनेस में एंटर किए हैं तो उसी के साथ हमें सब कुछ मिल जाए, हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो सब पूरे हो जाएं। बट सबको ये ऐसा ही चाहते हैं, बट ऐसा जल्दी से होता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो प्रोसेस होता है, वक्त लगता है, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। गिरना है वो ठीक है, बट गिर के उठ जाना है। जैसे कि बच्चा जो है चलते चलते गिरता है ना, जब वो फर्स्ट स्टेप लेता है अपनी लाइफ का, तो न जाने कितनी बार गिरता है और हम माँ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा भी जल्दी से चलना सीख जाए। बट उसमें भी वो स्टेप बाय स्टेप टाइम लेता है। बट वो बच्चा कभी हार तो नहीं मानता ना गिर के, कि हम गिर गए तो अब मम्मी उठ के चलेंगे ही नहीं। वो फिर उठता है एक्साइटमेंट में, फिर चलता है, फिर गिरता है। और ऐसे ही बिजनेस में भी है, हम गिरते हैं, मीन्स कम सक्सेसफुल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, बट हमें हर बार उठना है, सीखना है और आगे बढ़ना है और खुद में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आई कैन डू इट। और हमें भी वो सक्सेस पाना है, या हमारे जो सपने हैं, जो लक्ष्य हैं, हमें उसे पाना ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ है नहीं करने को, हम लोग सारे प्रोसेस में आते हैं, फिर वही बात होती है ना कि सक्सेस हो नहीं रहे हैं। तो हमने भी क्या किया था कि जब
इस तरह की चीजें हो रही थी, तो हमें बिजनेस के जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारे 9 कोर स्टेप्स हैं, 4 बेसिक्स हैं, जो भी चीजें हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, हमें सारा काम अपने ऊपर ही है। और बहुत सारी चीज उसके अंदर इंक्लूड होती है। जब आप करना शुरू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक डोर्स जो है वो खुलते चले जाते हैं। और कहते हैं ना कि हमने भी बहुत सारे लोगों को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे संतों को भी हम सुनने लगे। और नो डाउट मनोज जी जैसे संत तो हमारे पास थे ही, और ये तो रोज बजते ही हैं मेरे लिए और हम इनको सुनते ही रहते हैं। बट इनके साथ साथ हम अलग अलग और संतों को भी सुनते हैं, और उससे बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना है, क्या बनना है। फ्रेंड्स, एक बुक को हम पढ़ रहे थे, वो थी कि व्हाट हार्वर्ड डोंट टीच यू, पब्लिश बाय हार्वर्ड, है ना। और उस बुक में वो बताते हैं कि 3H अगर हमारे लाइफ में आ जाए, हम उसको फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो वो 3H क्या है? तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था उस 3H को जानने के लिए। तो जो पहला H है वो है आपका हैंड, कि अगर हम लोग जो भी काम करते हैं वो जब हम अपने हाथों से करते हैं तो मतलब हमारे हाथ ही खाली हमारी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मजदूरी को ही कमा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब सेकंड H जुड़ता है वो है हेड। जब हमारा हैंड और हेड दोनों मिल के काम करने लग जाते हैं तो हमारी और प्रगति होती है, और हमारा वो स्किल में डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब हमारी स्किल होती है तो हमारी इनकम, हमारी चीजें और बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन अगर इन दो के साथ, हैंड और हेड के साथ में, अगर हम तीसरे H को ऐड कर देते हैं, वो है हमारा हार्ट। अगर हम किसी भी काम को जब कर रहे हैं और वो तीनों चीज जब मिलके काम करती है, उसको हम जब दिल से करते हैं, तो वो हमारे स्किल में वो हमारे आर्ट बन जाता है। और जिसको कि हमारे जो कहते हैं ना भागवत में कहे हैं कि वो योग, कि योग कर्मसु कौशलम, मतलब अगर हम किसी काम को जो है दिल से कर रहे हैं तो वो हमारा जो कौशल है, कर्म है, वो जो है मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, बट अगर हम उसके अंदर अपना दिल डाल देते हैं, दिमाग को कम कर देते हैं और उसको ऐसे करते हैं कि जिससे लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला हो, तो उस काम में आपको हमेशा प्रगति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड्स, एक और चीजों को, एक और संत को हम सुन रहे थे, तो मतलब सक्सेस की तो बहुत सारी डेफिनेशन है, हर इंसान का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है सक्सेस के लिए। और जनरली क्या होता है कि हम लोग सक्सेस किसको मानते हैं कि अगर हमारी जैसे इनकम बढ़ जाती है, या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा टर्नओवर बढ़ता है और वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, है ना। और लोग भी हम लोग को क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि अरे देखो इनका तो बिजनेस बढ़ रहा है, ये तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये तो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो क्या यही सक्सेस है? हम लोग इसी को सोचते हैं, बट ये सक्सेस नहीं है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो हमारा एमवे बिजनेस हो, या हमारा पर्सनल बिजनेस हो, या हमारी फैक्ट्री हो, या हमारा जैसे कि हजारों में टर्नओवर हो, या 500 करोड़, 1000 करोड़ या मोर देन, वो सारी चीजें हमारी ग्रोथ ही है। लेकिन जब इस ग्रोथ के साथ, जब हम इसमें ग्रोथ करने के साथ साथ जो है इथिक्स को ऐड कर देते हैं। इथिक्स में क्या आता है कि हमारे जो इथिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इथिक्स एनीवे, जो हमारी इथिक्स, अगर जब हम ये ग्रोथ कर रहे हैं, इस ग्रोथ में जब हमारी इथिक्स ऐड हो जाती है तो ये प्रोग्रेस हो जाता है। और जब प्रोग्रेस के अंदर में हमारा ह्यूमैनिटी, हमारा मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाता है, तब जाके ये सक्सेस कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ ग्रोथ को ही सक्सेस मान रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा क्या है कि इथिक्स जब ऐड हुआ, इथिक्स में क्या हुआ, हमारा ऑनेस्टी हुआ, हमारी लॉयल्टी हुई। ये सारी चीज जब हम ऑनेस्टी के साथ बिजनेस को कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, एक कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं, वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रोग्रेस हो रही है। अभी भी हम सक्सेस नहीं में हैं, लेकिन जब हम उसमें ह्यूमैनिटी डाल देते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी को डाल देते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे
ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज हुई, जब हम अपने से ऊपर उठ के काम करते हैं, केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब की प्रगति को सोचते हैं, उन सब की खुशी को सोचते हैं, उन सब के डेवलपमेंट को सोचते हैं, उन सब के लिए काम करते हैं कि वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े, वो भी खुश हो हम भी खुश हो। यानी कि जो हम लोग विन विन सिचुएशन की बात करते हैं कि इस बिजनेस में क्या है कि सभी लोग जीतते हैं, यहाँ जो पूरी टीम है वो मिल के काम करती है। अगर कोई एक बंदा ग्रो करता है तो वो पूरी टीम के लिए ग्रोथ है, और जब पूरी टीम मिल के इस तरह से यूनिटी में काम करती है कि सब आगे बढ़े, सबके लिए सर्व करते हैं, अपलाइन सबको सर्व कर रहे हैं, जो हमारे साथ टीम में लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ सर्विंग एटीट्यूड में हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपने साथ सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे जब मिलके काम होता है तो वो सक्सेस होती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं बताइए? हम सब लोग चाहते हैं कि खाली हम लोग का टर्नओवर बढ़ता रहे, पीवी बढ़ता रहे, रिटेलिंग होती रहे, सिर्फ यही? तो हम ग्रोथ में ही आएंगे। और या फिर हम चाहेंगे कि हम सक्सेसफुल हुए, आप सबको लोग सुने, पूरे हिंदुस्तान में, आपकी पूरी दुनिया में टीम हो, लोग आपके आने का वेट करें, आपको सुनने का वेट करें, आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां आए, आप कैसा चाहेंगे? तो वो सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, हम भी जब यहाँ पे आए और जब इन चीज़ों को जाने तो हमारे भी दिल हुआ कि हमें सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पीवी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास बहुत से सोर्स हैं पैसे कमाने के, वो तो आ ही जाएंगे, बट हमको ऐसी सक्सेस चाहिए कि हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, लोग हमें याद करें, हम जहाँ जाएं हमारे आने से पहले, हमारी कहते हैं ना कि पहुंचने से पहले उनके जीवन में, उनके घर में खुशियां आ जाएं कि हाँ मनोज जी और संगीता जी आने वाले हैं, तो उनके घर का अगर माहौल निगेटिव है, खराब है, तो भी वहां पे एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाए, एक पॉजिटिव ऑरा, जो कहते हैं ना कि मैग्नेट की तरह से वो चीजें हो जाएं कि वो खींच के ले आए। तो हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए थी फ्रेंड्स, और इसके लिए बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू किया, अच्छे अच्छे संतों को सुनना शुरू किया, और वो करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ ही जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन खाली हम काम करते रहेंगे पैसे कमाने के लिए तो शायद टाइम लगे बिजनेस को बढ़ने में, या शायद हमें सक्सेस क्या, हमें ग्रोथ और प्रोग्रेस में भी बहुत सा वक्त लग जाएगा। और नो डाउट हमें तो बिल्कुल लगता है कि आप सब लोग भी चाहते हैं कि आप सब लोग सक्सेसफुल हों फ्रेंड्स। तो बस हम लोग यहाँ पे जो है लोगों को सर्व करने के लिए हैं, हमेशा लोगों के बारे में सोचना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, और तब हम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट में कुछ बातें मुझे ध्यान आ रही है। मैं चूंकि फाइनेंशियल फील्ड में बहुत काम करता हूं, अपने लाइफ को फाइनेंशियली काफी ग्रो अप कर पाया। एक समय मैंने भी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी देखी थी। 97 में एक चैलेंज आया था मेरे बिजनेस में, जिससे मैं निकला। तो थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंस की समझ देने की कोशिश करूंगा। मेरा आप लोगों से सवाल है दोस्तों, जिंदगी का पहला टेंशन है पैसा कमाने के टेंशन से मुक्त होना। ये ऐसा टेंशन है कि सारा जीवन यही ले लेता है, सारा जीवन। और कई बार भगवान हमें मौका देता है, हम अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन तो भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, वो कारण बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि पैसा जीवन की बहुत जरूरत है, और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। ये मेरी हम लोगों की नीड है, बहुत बड़ी जरूरत है ये। और पैसा कमाने के झंझट से मुक्त होना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी पे काम करना चाहिए। और इसकी मैं गहरी समझ आपको दे रहा हूं। मेरा 2 सवाल है आप लोगों से, आपको 2 में से एक चुनना है। आप रिप्लाई कीजिएगा हमको। पहला, हम एक्चुअल में अमीर हैं लेकिन दुनिया हमें गरीब समझती है। दूसरा, दुनिया हमें अमीर समझती है लेकिन हम एक्चुअल में गरीब हैं। कौन सा चुनना चाहेंगे आप, पहला वाला कि दूसरा वाला? आप अमीर हैं, लोग आपको गरीब समझते हैं, या आप गरीब हैं, लोग आपको अमीर समझते हैं? सबका आंसर एक ही आएगा, हम अमीर होना चाहेंगे चाहे दुनिया हमें गरीब समझे। और मालूम है, अमीर होने में सबसे बड़ी बाधा यही है, सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम लोग अमीर समझे इसी में लगे रहते हैं। भगवान कई बार मौका देता है एक्चुअल में हमें अमीर होने का, हम अमीर हो ही नहीं पाते, इसलिए कि लोग हमें समझे, हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। और कई बार हम अमीर हो भी जाते हैं, लोग अमीर समझते भी हैं,
और हम लोगों को समझाने में भी लगे रहते हैं, इसलिए बाद में हम गरीब हो जाते हैं, और हम नहीं होते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो जाती है। ये बहुत गहरी समझ है। अमीर फील होना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर होना इंपॉर्टेंट है। हम फीले करने के चक्कर में फंस जाते हैं। ये इतनी डेंजरस फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत मेहनत से हम सब पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत से, और दुनिया के चक्कर में ऐसी धज्जी उड़ती हमारे खुद के पैसे की कि लूटने के बाद समझ में आता है मैं दुनिया को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे एक बात गहरी समझ में आ गई अपने अंदर, मैं दुनिया को प्रूव करने नहीं आया हूं, मैं अपने को इंप्रूव करने आया हूं। मैं इंप्रूव करूंगा, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में 4 चीज है जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, चारों जगह। हम अपने आप को जाने, हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो, दूसरी चीज। तीसरी चीज, असफल हो लेकिन असफलता को स्वीकार न करें। ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं डिटेल नहीं करूंगा, इसको मैं एग्जांपल से डिटेल भी कर सकता हूं। और चौथी चीज, लोग क्या सोचते हैं, इससे मुक्त हो जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा, क्या सोचेंगे लोग। जैसे आपको लगता है लोग सोच रहे हैं, वैसे उनको भी लग रहा है मनोज जी सोच रहे हैं। और किसको फुर्सत है, सब सोच ही रहे हैं, कुछ नहीं कोई सोच रहा है, सब कंफ्यूज्ड हैं। युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान क्लियरिटी दे रहे हैं। जो खुद को क्लियर करता है वो कृष्ण के साथ जी रहा है, और जो क्लियरिटी दे रहा है वो उनकी संगत में है। पहले क्लियर होना पड़ेगा। बाहर सब कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड हैं। बाहर की दुनिया में भी क्लियरिटी वाले लोग मिलते हैं, मैं उन्हें ही ढूंढता रहता हूं। चाहे वो बाइक से चलें, चाहे मर्सिडीज से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों की लाइफ को देखता हूं। मैं ग्लैमर का शिकार नहीं हो सकता। इस बिजनेस ने सबसे बड़ी चीज जो मुझे दी है, सबसे बड़ी ताकत जो मुझे दी है, जो सबसे बड़ी कमाई मैंने किया है, कि पहले मेरे से ज्यादा कुछ अमीर आदमी, पद में मजबूत आदमी आ जाए, मैं प्रेशर में आ जाता था। आज धरती का सबसे अमीर आदमी आ जाए, मैं प्रेशर में नहीं आ सकता। धरती का सबसे अमीर आदमी आ जाए, ये ग्रोथ है अंदर की। ये मैंने सबसे बड़ी चीज कमाई है। ये चीज आपको भी मिलेगा। अपने अंदर काम करते रहिए। बाहर अपने को कंफर्टेबल कीजिए, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी बनाइए। कई बार पूछेंगे फाइनेंस में क्या करें, मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही ड्रीम होना चाहिए, लक्ष्य। मेरी जितनी भी महीने की इनकम आ जाती है, वो सारी इनकम मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, और उससे जो इनकम आती है वो मैं खर्च करूंगा। और वो उतनी इनकम आ जाती है कि आपका खर्चा बड़े आराम से चमलता है, तो आप समझिएगा फाइनेंशियली आपने काम कर लिया है। इसके बाद का भी अगला स्टेज है, जिसको लीगेसी कहते हैं, कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी सारी इनकम का, जो मेरा कैश फ्लो है, उससे इनकम इतनी आती है कि उसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जो इनकम आती है उससे मेरा खर्चा चलता है, वो लीगेसी है। चक्कर क्या है, दुनिया में लपेट में हम ऐसा आते हैं कि अमीर फील करने के चक्कर में लूट जाते हैं। हमने देखा है ये चीज, हम इस चीज से मुक्त हो चुके। लोगों के ओपिनियन से मुक्त हो जाना और अपने अंदर जो आवाज आ रही है उससे जीना जिंदगी को, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को फ्रीडम कहते हैं। आज पूरी धरती के आदमी एक तरफ हो जाएं, मैं जिंदगी वही जीऊंगा जो मेरे अंदर आवाज आएगी, क्योंकि मैंने अपना सत्य ढूंढ लिया है। और वो सत्य एक ही है इस बिजनेस में, कि भगवान ने हमें आदमी बनाया। हम जो पैसा कमाने के लिए बाहर बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वो हमारा रोल है, वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। बाहर हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन के तो जी लेते हैं, लेकिन आदमी छूट जाता है। इस बिजनेस में वापस आदमी बनते हैं। जो आदमी बनते हैं ये जीवन है, वो जीव है। यहां हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। ये अनेक से जो एक होते हैं, एक जीवन है। यही ईश्वर है, यही पूजा है, यही धर्म है, यही मेरे जीवन का सत्य है। आप किसी से पूछेगा इस बिजनेस में, मीटिंग में बुला करके, बीबीएस में बुला के, एफईडी में बुला के, क्या अच्छा लगा, बोलेगा यहाँ का माहौल। वो भी परेशान है डॉक्टर हो करके, इंजीनियर हो करके। जब आदमी बनता है आदमियों के बीच में, तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वही उसको चाहिए। इस बिजनेस का माहौल अच्छा बनाइए और बाहर भरपूर पैसा कमाइए। इस बिजनेस में भी पैसा कमाइए, बाहर जो कर रहे हैं उससे भी कमाइए, लेकिन डिफिनेशन अपना उस धन से नहीं बनाना है, अपने लाइफ की ग्रोथ से बनानी है।
अपने जीवन से बनाना है। और सारा पैसा बना के एक्सपीरियंस कीजिए। हमारे बड़े पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया ड्राइंग रूम हो, लेकिन साथ में जीवन हो, साथ में कृष्ण हो। हमें संसार चाहिए, संसार का सब कुछ चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन कृष्ण के साथ चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, दुर्योधन ने सेना चुनी थी। जीता कौन? सबको पता है। हमें संसार चाहिए लेकिन कृष्ण के साथ चाहिए। इस बिजनेस की यही ब्यूटी है। यहां जीवन के साथ अर्थ आता है, संसार आता है, जीविका आती है। बाहर सब कुछ आ जाता है, जीवन ही चला जाता है। ये मेरा सत्य है, आप अपना सत्य ढूंढिए। यू आर बेस्ट एंड इन योर बेस्ट लीडरशिप। और एक ही चीज ध्यान में रखिए, लोगों को अपनी बातों से टीच मत कीजिए, अपने एक्शन से टीच कीजिए। हमेशा अपना बेसिक्स करते रहिए। लोग आपके बातों से प्रभावित नहीं होंगे, आपके एक्शन से होंगे। ऑलवेज टीच बाय एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि लोग फॉलो करें आपको, तो आप अपना एक्शन कीजिए, अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए, अपने लीडर्स को फॉलो कीजिए। आप खुद बेसिक्स करते रहिए। आज भी हम बेसिक्स करते हैं, आज भी हम प्रोडक्ट पहुंचाने जाते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। इवन एक ग्लिस्टर भी देना हो, हम देने जाते हैं। इसकी हैबिट रखिए, क्योंकि लोगों को आप जो कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वही लोग करेंगे। बिलीव योर सेल्फ, यू ऑल आर डायमंड एंड वी आर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू पांडे जी, श्याम उपाध्याय जी, अमरीश जी। एंड बस यही कहेंगे हम आपको कि हमारी भावनाएं इस कदर उमड़ रही हैं कि बस दिल लगा के लोग अपने जीवन पे काम कीजिए, लोगों के जीवन पे काम कीजिए। डायमंडशिप तो आ ही जाएगी। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम लोग एक अच्छी क्लैप कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से मनोज और संगीता जी ने लाइफ को लेते हुए और ओवरऑल जिस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट किया, हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एक बार फिर से कहेंगे थैंक यू मनोज जी, थैंक यू संगीता जी, और थैंक यू पांडे जी तरफ से वंस अगेन थैंक यू। और हम यहीं पे मीटिंग एंड करेंगे। और आप सब लोगों ने जो सीखा है, प्रयास करिए कि अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करिए और बहुत जल्दी से एक बड़ा बिजनेस बनाइए। थैंक यू, लव यू ऑल।